जैसा कि आपने देखा होगा कि थंबनेल पर लिखा हुआ है कि नोटबंदी, क्या नहीं सरकार ने क्या दोबारा नोटबंदी किया है। तो इस सेशन में आपको पता चल जाए कि क्या सरकार ने दोबारा नोटबंदी करने वाला है कि कब किया है कि करेगा। असल में जो अभी तक आपने देखा है कि जो नोटबंदी हुआ था वो नोटबंदी नहीं थी, वो नोट बदली थी। नोट के बदले में कोई नोट दिया जा रहा था, उसके बदले में 500 के बदले में कोई 500 का नोट दे रहे थे। इसके बाद 1000 के बदले इसकी जगह पर 2000 का नोट आया, उस समय नोट बदले हुआ था। इस समय वास्तविक रूप से नोटबंदी हम कहें तो पूरी तरह से इस समय नोटबंदी आ गई है। अभी इस पर सरकार काम कर रही है, क्योंकि अभी 4 शहरों में ये लागू किया है क्या कि नोटबंदी, यानी कि वहां पर नोट पूरी तरह से बंद किया जाएगा। इस पर प्रयोग किया जा रहा है। इसी का नाम दिया गया है पायलट प्रोजेक्ट। यानी कोई बड़ा काम किया जाता है तो उस पर एक प्रयोग किया जाएगा कुछ मतलब लोगों के लिए। तो कुछ शहरों में, जैसे कि हमारा आबादी इस समय 140 करोड़ की हो गई है, तो वहां पर पूरी तरह से लागू करने के लिए यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि हम मान लीजिए एक क्लास में 100 लड़के हैं, किसी क्लास में 100 लड़के हैं, तो उनको कि कोई चीज़ देना है, यानी वो पैसा अगर ले जा रहे हैं तो उनको 5 लोगों को बुलाया जा रहा है, 4 से 5 लोगों को बुलाया जा रहा है, उन पर टेस्ट किया जा रहा है। अगर वो 4-5 लोग अगर उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो ये लागू सब पर किया जाएगा। इसी तरह से पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इस क्लास में आपको लास्ट तक पता चल जाएगा सरकार कब तक इस नियम को लागू कर देगी। तो इसमें देखिए कि क्या बैंक भी क्या बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमारा सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, अगर नोट बंद हो जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या, किस तरह से हम अपना पैसा ट्रांसफर करेंगे, किसी से लेन देन करेंगे। तो देखिए जिस कम से कम साल से 2 साल या 2-2.5 साल के अंदर आप देखे होंगे डिजिटल रूप से पैसा के लेन देन ज़्यादा हो गया होगा। अगर आप सभी पूछ लिया जाए कि आपके पर्स में कितना पैसा, तो आप नहीं बता पाएंगे। अगर वही डिजिटल रूप से कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं। इसका यानी डिजिटली रूप ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। कहीं लेन देन होता है तो आप लोग अक्सर डिजिटल या फोन पे, गूगल पे, कोई पे आप कर देते हैं पैसा देने की अपेक्षा। तो हम इसे देखते हैं कि सरकार अभी क्या कर रही है, इस चीज़ को कब तक लागू करेगी, ये काम किस बैंकों को दिया गया है, ये काम अभी तक कहाँ तक पहुँच गया है, क्या आप लोगों को अभी तक नहीं मालूम है। अगर नहीं मालूम है, इसे आप जान लीजिए, ये 2 साल बाद आप इस समय जो हम ये कर रहे हैं आपको 2 साल बाद 100% देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम इसे देखते हैं। पहले ये देखिए कि क्या है CBDC, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसका नाम एक दिया गया है पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च। पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कहाँ किया गया है आपको पहले ही बता दी क्या है। ये कम लोगों के ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, इसे पायलट प्रोजेक्ट एक नाम दिया गया है। ये कितने शहरों पर इस समय टेस्ट कर रहे हैं, ये 4 शहरों पर कर रहे हैं। इसमें मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, इन 4 जगहों पर ये लागू कर रहे हैं। किन बैंकों को ये देखने के लिए दिया गया है, ये काम करने के लिए SBI को दिया गया है, यस बैंक को दिया गया है, ICICI बैंक को दिया गया है। अच्छा, इस नियम को क्यों ला रहे हैं या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप 100 रुपया का नोट लिए हैं उसको बनाने में सरकार को कम से कम 14 से 16 रुपये यानी 17 रुपये, 15 से 17 रुपये उसमें खर्च आ जाती है। आप कहेंगे उसमें क्या ऐसा लगता है, एक अगर हम पेज ले उसमें 400 का नोट बना देंगे। जी जनाब, आप बना सकते हो। उसमें जो स्याही लगती है, इसमें जो देखते हैं तीर तार लगा हुआ होता है, तो वो सब की खर्च अगर जोड़ा जाए तो 17 रुपये उसकी कास्ट आ जाती है। इंडिया के हर एक कोने कोने में पहुंचाना होता है, मगर डिजिटल में इसका क्या फायदा होने वाला है ये समझते हैं। तो इसके छपने में अगर हम देखेंगे, अभी जस्ट 2022 में सरकार को छपने में नोट को कितना कुल पैसा उसको देना पड़ा है, तो 5000 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है नोट छापने के लिए। सो रुपया, अब हम देखेंगे रुपया और ई रुपया जो भी लॉन्च हुआ है इन 4 शहरों में, उसको हम समझते हैं। इस रुपया में और जो इसमें प्रेजेंट में आप जो यूज कर रहे हैं उस रुपया में क्या अंतर है। तो हम देखेंगे ये जो रुपया है ये फिजिकली रूप में, यानी हम हाथों हाथ लेन देन करते हैं। और जो अभी लॉन्च हुआ है 4 शोरूम, उसको देखते हैं। ई रुपया ये डिजिटली होता है, यानी ऑनलाइन पेमेंट होता है। इसको बाद हम देखते हैं जारी करने के लिए छपाई, यानी जो रुपया हम लोग लेन देन हाथ से हैंड टू हैंड करते हैं, इसके लिए सरकार को छपाई करने की जरूरत होती है। मगर जो डिजिटल है उसमें छपाई की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं 100 रुपये का नोट छापने के लिए सरकार को कितने रुपए का खर्च उठाना पड़ता है, लगभग 15 से 17 रुपये का उसका खर्च आ जाता है। ऑनलाइन में क्या होता है, इसके तुलनात्मक रूप से इससे कम खर्च लगता है। अब हम देखेंगे ई रुपया, RBI अभी तक कितना तैयार कर चुकी है डिजिटल करेंसी, तो लगभग 1.71 करोड़ रुपया वो डिजिटली तैयार कर चुकी है। अब हम देखते हैं कि ये जो अभी ई रुपी लॉन्च हुआ है, क्या और देश ने लॉन्च कर दिया है कि भारत ही बस मतलब कि इसको लॉन्च किया है।
देखिए इसके पहले यूएई संयुक्त अरब अमीरात जो है वो 50% वहाँ के कर्मचारी वहाँ के कर्मचारी इसी के रूप में क्या करते हैं, वेतन पाते हैं। ये कब से लागू हुआ है, 1 दिसंबर से लागू हुआ है, यानी कि रिटेल में। अगर हम देखें होलसेल के लिए 1 नवंबर से ही लागू हो गया है। क्या सरकार लॉन्च की है, क्या विपक्ष ने नहीं बोला है? सरकार तो पहले ही बता चुकी है, जब इसका बजट पेश हो रहा था फरवरी में ही उन्होंने पहले ही इसको बता दिया था, जो आपको अभी देखने के लिए मिल रहा है। और सभी लोग को पूरे भारत में आपको ये देखने के लिए कम से कम साल से 1.5 साल अभी आपको इंतजार करना होगा, आप पूरी तरह से इसे देख जाएंगे। ये हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है। इसमें क्या है कि बैंक में जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि जब बैंक में आप जाएंगे नहीं, डिजिटली रूप से आप पैसा के लेन देन करेंगे, तो बैंक के कर्मचारी को सरकार ये देख रही है कि उनको और कहीं शिफ्ट करेगी। देख आपको अभी भविष्य में कहीं ना कहीं देखने बैंक बहुत कम देखने को मिलेगा, आपको साल से 2 साल के अंदर। अब इसको जो भी कंफ्यूजन होगा, आपको अगर जो बात समझ नहीं आई उसको हम अगली क्लास में आपको समझा देंगे, उसे हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे।